अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो कि बताना चाह रहा हूँ। ये मेरी तीसरी वीडियो है विंडो के अकॉर्डिंग जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। लगातार पहले मैंने बूटेबल यूएसबी के ऊपर बनाई कि वो किस तरह बनाई जाती है। फिर हमारी जो सेकंड वीडियो थी वो थी हाउ टू इंस्टॉल विंडो। अब हमारी जो थर्ड वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडो इंस्टॉल करने के बाद अपने डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन्स वगैरह होते हैं वो किस तरह ला सकते हैं। अगर आपने विंडोज 7 यूज़ की या किसी इंस्टॉल किया तो आपको पता ही होगा कि जैसे आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो आपको दो आइकन्स पहले से मिल जाते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग बिन, दूसरा आपका माई कंप्यूटर का आज जो आइकन होता है वो मिल जाता है। बट विंडो 10 के अंदर ऐसा सीन नहीं होता, ना ही विंडो 8 के अंदर। तो आपको बताने वाला हूँ कि आप विंडो 10 के अंदर, क्योंकि ये ज़्यादातर इशू विंडो 10 के ऊपर ही होता है, तो आप विंडो 10 के ऊपर अपने जो आइकन्स होते हैं वो किस तरह ला सकते हैं। ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो, बिल्कुल बेसिक लेवल की। तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उन्होंने शॉर्टकट बना के माई कंप्यूटर की रखी होती है जो कि नॉन प्रोफेशनल मेथड है। आपको मैं बताऊंगा कि आप जो है उसके अंदर किस तरह प्रोफेशनल तरीके से आप रिसाइकलिंग बिन, माई डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरीज, आप जो भी लाना चाहते हैं एक प्रॉपर मेथड के साथ आप इसको डेस्कटॉप पे ला सकते हैं विंडो इंस्टॉल करने के बाद। तो ज़्यादा टाइम लेते हैं सिस्टम पे आज मैं आपको सारा समझाता हूँ कि हम किस तरह आइकन्स डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। सो फाइनली डेस्कटॉप पे मैं आ चुका हूँ। अब सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ कि हम जो है ना डेस्कटॉप के ऊपर आइकन किस तरह ला सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। देखिए अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे कोई भी आइकन नहीं है, जैसे कि माई कंप्यूटर और दिस पीसी और रिसाइकलिंग बिन बाय आई, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। जो हमें सारे सॉफ्टवेयर ये सामने डिस्प्ले के अंदर दिख रहे हैं हमें। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना है कि हमने यहाँ पे जाना है विंडो के आइकन इस जगह पे, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेटिंग ऑप्शन। आपने सेटिंग में जाना है और उसके बाद देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइजेशन। ठीक है, इसमें जाना आपने, और इसमें जाने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे बैकग्राउंड आ रहा है, कलर्स आ रहा है, लॉक स्क्रीन आ रहा है, थीम्स आ रहा है, फॉन्ट, इस तरह के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जाना है कि हमने जाना है थीम्स के अंदर। अब थीम्स में जाके यहाँ पे देखें तो इस जगह हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। तो यहाँ से अभी फिलहाल जो मैंने ऑन करने हैं, मेरे पास एक तो चाहिए रिसाइकलिंग बिन का, इसके अलावा माई कंप्यूटर का, और बाकी मुझे नेटवर्क, यूज़र फाइल और कंट्रोल पैनल वगैरह का नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो करने के बाद चेक आपने कर देना है, यहाँ से अप्लाई और ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं डेस्कटॉप पे आकर रिफ्रेश करूँ तो देखें यहाँ पे हमारा रिसाइकलिंग बिन भी आ गया, माई कंप्यूटर भी आ गया। इनको हम एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। इनको टॉप पे रख देता हूँ, इसको उठा के इधर कर देता हूँ और यहाँ पे ये लें। तो ये हो गया हमारे पास आ गए डेस्कटॉप के ऊपर आइकन। नहायत ही आसान सा काम है, बिल्कुल कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। मैं दोबारा से जल्दी से रिपीट करता हूँ। हमने जाना है सेटिंग में और पर्सनलाइजेशन में जाना है, और इधर से हमने जाना है थीम्स के अंदर, और थीम्स में जाके यहाँ से हमने करना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, और यहाँ से जाके हम इसको जो है ना सेटिंग वगैरह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर रीस्टोर करना हो डिफ़ॉल्ट तो यहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, बाकी आम छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो यहाँ से हो सकता है ब्राउज करके। अपनी मर्जी से कोई लोड करना चाहते हैं, इसमें 3-4 दिए हुए हैं, वही लगा हुआ है फिलहाल। तो अपनी मर्जी से कोई लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा काम है। वॉलपेपर वगैरह चेंज करना है तो यानी वो यहीं से हो जाएगा बैकग्राउंड इमेज, ये हमारे पास आ रही है। तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से चेंज हो जाएगी। लॉक स्क्रीन का चेंज करना है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें एक ही लोड हुआ। अगर आप चूज़ करना चाहें तो पिक्चर्स में जाके यहाँ से अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको यही रख देता हूँ। ठीक है, और ओके, बस ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।